गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उत्तम क्लासेस। तो आज मैं थोड़ा खुश भी हूँ क्योंकि आज ये जो रिप्रोडक्शन का चैप्टर है आज ख़त्म होने वाला है। सिर्फ थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स और हैं जो मैं आपको बताऊँगा और ये आपका जो चैप्टर है वो फिनिश हो जाएगा। तो बहुत इम्पॉर्टेंट, मैं तो हर पार्ट्स को ही इम्पॉर्टेंट बोलता हूँ, आपको ऐसा भी लगता होगा, पर ये रिप्रोडक्शन चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस कारण से इसका हर पॉइंट्स और हर टॉपिक और हर पार्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैं हमेशा बार बार बोल देता हूँ कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट। ठीक है ना, चलिए ठीक है। तो आज का जो चैप्टर है, आज का जो लास्ट चैप्टर का ये जो रिप्रोडक्शन चैप्टर का लास्ट पार्ट है और इसमें हम जानेंगे जो एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि ये अवेयरनेस का चैप्टर है। मैं पहले बताता हूँ ये अवेयरनेस है। तो देखिए क्या है नहीं है, ठीक है ना, वो हम पहले देखते हैं। तो ये टॉपिक है बर्थ कंट्रोल। ठीक है, ये जो टॉपिक है बर्थ कंट्रोल। देखिए स्टूडेंट्स, मैं पहले बताया कि ये अवेयरनेस का टॉपिक है। तो बर्थ कंट्रोल के बारे में हमें जानना है कि बर्थ कंट्रोल, देखिए आपको पता है कि हमारे देश का पॉपुलेशन बहुत है, क्योंकि देखिए जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो रिप्रोडक्शन है और रिप्रोडक्शन से बर्थ होगा। ओके, वेरी गुड, नेचुरल है, होना चाहिए, रिप्रोडक्शन जरूरी है, बट बर्थ कंट्रोल टॉपिक पढ़ने के पीछे यही कारण है कि बर्थ कंट्रोल होना भी चाहिए। ठीक है ना, बर्थ पर कंट्रोल होना चाहिए। इट मीन्स अब पॉपुलेशन, आपको पता है हमारे देश का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, और इतना ज़्यादा पॉपुलेशन है कि हो सकता है 10 या 15 साल में हम चाइना को भी पीछे छोड़ सकते हैं। और हमारे देश में रिसोर्सेज तो उतने ही हैं। ठीक है, मैं जिस तरह से बताता हूँ वही बता रहा हूँ। क्या हम अपने खेतों को फैला सकते हैं? पॉपुलेशन तो बढ़ रहा है और उस पॉपुलेशन को जो खाना चाहिए, जो फूड चाहिए, जो रिसोर्सेज चाहिए, क्या वो बढ़ सकता है? नहीं बढ़ सकता। देखिए मैं इस वीडियो में थोड़ा बोल रहा हूँ, लेकिन जो बातें मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि अवेयरनेस में हमें लिखना पड़ता है। ठीक है, तो देखिए पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है बट रिसोर्सेज उतना ही है। ठीक है ना, तो रिसोर्सेज उतना ही है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो एक दिन ऐसा आएगा कि कंट्री स्टारवेशन मतलब भूखमरी में जाएगा। बहुत से लोग को सही से मतलब न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा, खाना नहीं मिल पाएगा। तो इसके लिए क्या ज़रूरी है? बर्थ कंट्रोल। ठीक है ना, क्या ज़रूरी है? बर्थ पर कंट्रोल करना। और बर्थ कंट्रोल ये सिर्फ और सिर्फ किनके द्वारा हो सकता है? जो कपल है। ठीक है ना, कपल, कपल मतलब वाइफ एंड हस्बैंड। ठीक है ना, वाइफ एंड हस्बैंड कपल जो हैं, ये इनको ये सोचना ज़रूरत है कि सोचने के लिए बहुत ज़रूरी है। बोल सकते हैं ना कि वाइफ एंड हस्बैंड शुड थिंक अबाउट बर्थ कंट्रोल। ठीक है, देखिए सिंपल सा बात है, हम भी ये सोच सकते हैं कि अगर कोई कपल है और उसके 3 या 4 बच्चे हैं, जो चाइल्ड बोल सकते हैं, तो उसको आप अच्छा से न्यूट्रिशन नहीं दे सकते हैं, उसको अच्छा से आप उसको एजुकेशन प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं, उसको आप अच्छा से नॉलेज नहीं दे सकते हैं। ठीक है ना, उसको अच्छे से आप कपड़े नहीं पहना सकते हैं, अच्छा खाना नहीं दे सकते हैं। लेकिन अगर किसी कपल के सिर्फ 1 या 2 बच्चे हों, ठीक है ना, 1 या 2 बच्चे हो, तो आप उसे एक बेस्ट एजुकेशन, बेस्ट रहन सहन, खाना, एजुकेशन, हर चीज़ उसको आप दे सकते हैं। ठीक है ना, तो इससे क्या होगा कि आपका बच्चा भी खुश रहेगा, आपको बच्चे के हर तरह का सर्कमस्टेंसेस का फ़ायदा मिलेगा। और दूसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट, आपके फैमिली जो होगा बहुत ज़्यादा खुश होगा, और फैमिली खुश होगा तो क्या होगा? तो एक अच्छा देश खुश होगा। ठीक है ना, क्योंकि देखिए मतलब कि मैं पहले बोल रहा हूँ कि हमारे देश में रिसोर्सेज बहुत कम है और पॉपुलेशन रैपिडली बहुत तेज़ बढ़ते जा रहा है। 10 साल में ही, 10 साल छोड़िए, 5 साल में ही आप सुनते हैं कि 5-2 अरब, मतलब 1 अरब 25 मैंने सुना था करोड़, अब 1 अरब और शायद 35 करोड़ सुन रहा हूँ। तो ये रैपिडली बढ़ रहा है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाए, बर्थ को कंट्रोल किया जाए। ओके, तो ये था कि बर्थ कंट्रोल होना चाहिए। ठीक है ना, एक अच्छा। तो और अब मैं बताता हूँ कि बर्थ कंट्रोल होगा कैसे। एक पॉइंट तो बताया था कि इसको सोचना चाहिए कपल को, और बर्थ कंट्रोल होगा कैसे।
तो बर्थ कंट्रोल करने के लिए एक प्लानिंग चाहिए, ठीक है ना। क्या चाहिए? प्लानिंग, ठीक है ना। प्लानिंग टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी, प्लानिंग टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी, ठीक है ना। प्रेगनेंसी को रोकने का प्लानिंग होना चाहिए, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है। अब देखिए ये प्लानिंग को रोका कैसे जा सकता है, प्लानिंग टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। इसके लिए सिंपल सा बात है कि बहुत सा हमें बर्थ कंट्रोल मेथड को यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बर्थ कंट्रोल मेथड क्या क्या है इसके बारे में आज बात करेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको थोड़ा सा बताया, देखिए मैंने जो आपको शुरू में कुछ बताया तो वो आपके नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में अगर आएगा तो आपको उस तरह से लिखना भी पड़ेगा, ओके। तो हमें बताया ना कि हमें रोकना है प्रिवेंट प्रेगनेंसी, और इसके लिए जायगोट बनने से रोकना है, और जायगोट बनने से रोकने के लिए स्पर्म और एग को मिलने से रोकना है। दैट इज द कॉन्सेप्ट। और ये कॉन्सेप्ट किस किस मेथड से पॉसिबल है मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उसके पहले चलिए कुछ नहीं, बाद में आप लिखते रहिएगा। तो देखिए बर्थ कंट्रोल मेथड क्या क्या है। जो बर्थ कंट्रोल मेथड क्या क्या है जो मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। अब ध्यान से देखिए कि क्या क्या बर्थ कंट्रोल मेथड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछता है कि व्हाट आर द बर्थ कंट्रोल मेथड। तो देखिए सबसे पहले इस बर्थ कंट्रोल को क्या कहते हैं, ठीक है ना। द प्रिवेंशन ऑफ प्रेगनेंसी इन वुमेन, जो मैंने यहाँ पर लिखा था ना, मैं कहाँ लिखूँ, ठीक है। ओके मैं यहाँ लिख देता हूँ, द प्रिवेंशन ऑफ प्रेगनेंसी इन वुमेन क्या कहलाता है? कॉन्ट्रासेप्शन। अब पता है मैंने इतना जोर लगाकर इसको क्यों लिखा, एक जगह ढूंढकर मैंने इसको क्यों लिखा, आप सोच सकते हो, ठीक है ना। इतना ये जो कॉन्ट्रासेप्शन को मैंने इसे इतना क्यों लिखा कहीं पर, इसके पीछे भी कारण है, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार कॉन्ट्रासेप्शन पूछा गया है। आप पिछले 5 साल 6 साल में देखिए कम से कम 3 या 4 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। व्हाट इज कंट्रासेप्शन मेथड, व्हाट इज कंट्रासेप्शन, व्हाट आर द कंट्रासेप्शन, बहुत सा क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। तो देखिए ये बर्थ कंट्रोल मेथड जो है इसी को कंट्रासेप्शन भी बोलते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कंट्रासेप्शन, ओके। तो कंट्रासेप्शन मेथड कौन कौन सा है? तो बैरियर मेथड, ठीक है ना, क्या बैरियर मेथड है। सेकंड क्या है? बैरियर मेथड, ठीक है ना। पहले मैं बता देता हूँ, उसके बाद सबके बारे में बारी बारी से आपको बताऊंगा। केमिकल मेथड है, ठीक है ना। थर्ड क्या है? तो सर्जिकल मेथड है, सर्जिकल मेथड। तो देखिए बैरियर मेथड, केमिकल मेथड, सर्जिकल मेथड, ये कुछ मेथड हैं जिससे कि बर्थ को कंट्रोल किया जाता है। ये सब कुछ कंट्रासेप्टिव मेथड है, ठीक है। तो अब हम सबके बारे में बारी बारी से जानेंगे कि क्या होता है। तो देखिए मैं सिंपल में आपको बता देता हूँ, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बैरियर मेथड, बट आई थिंक थोड़ा सा पहले लिख लीजिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। ओके तो देखिए क्या क्या है सब, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए बैरियर मेथड में क्या होता है, सिंपल सा बैरियर का मतलब रोकना, ठीक है। तो इस मेथड में क्या होता है ना कि बस हमारा कॉन्सेप्ट होना चाहिए स्पर्म को एक के साथ मिलने से रोकना। तो जब ड्यूरिंग कॉपुलेशन प्रोसेस होता है तो उस समय अगर बर्थ को कंट्रोल करना हो तो बैरियर मेथड का यूज करते हैं। इस मेथड में क्या होता है कि ड्यूरिंग कॉपुलेशन, ठीक है ना, एक मतलब क्या उसको बोल सकते हैं, कुछ फिजिकल डिवाइसेस होते हैं, उन डिवाइसेस का यूज किया जाता है। तो आप बोलिएगा ये फिजिकल डिवाइसेस क्या क्या होते हैं, तो मतलब कॉन्डोम, ठीक है ना, इन सब का यूज किया जाता है ड्यूरिंग कॉपुलेशन प्रोसेस। और इससे क्या होता है कि स्पर्म एग के साथ कोलाइड नहीं हो पाता है, ठीक है ना। तो ये एक हो गया। और इससे दूसरा सबसे बड़ा फायदा है, मैं यहाँ पर इसको मिटाता हूँ थोड़ा सा, ठीक है ना, फिर बाद में मैं बताऊँगा इसको। देखिए इसमें तो एक यूज किया जाता है, तो ये दिस इज द मेथड इन विच कंडोम आर यूज
टू प्रिवेंट टू मिक्स द मेल एंड फीमेल गैमेट्स। बट इसका एक एडवांटेज और भी है जो कि मैं आपको बता देता हूँ। इससे क्या होता है ना, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं होता है। बहुत से डिजीज होते हैं जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होते हैं, गोनोरिया बोलते हैं, ठीक है ना, फिर स्पेसिल्स बोलते हैं शायद, एड्स हो गया, स्पाइलिस, ये सब बहुत से ऐसे बीमारी हैं जो कि इससे फैलने से रोकता है, ठीक है ना। तो ये हुआ, मैंने बताया बर्थ कंट्रोल हम पढ़ रहे हैं। बर्थ कंट्रोल में पहला मेथड था बैरियर मेथड। अब हम सेकंड जानेंगे जिसको कहते हैं केमिकल मेथड। तो देखिए मैं इसे मिटाता हूँ। देखिए सेकंड है केमिकल मेथड है ना, कुछ भी हम पढ़ सकते हैं, पहले हो जाएगा केमिकल मेथड। तो स्टूडेंट्स देखिए केमिकल मेथड में क्या होता है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बार बार बोल रहा हूँ। केमिकल मेथड में क्या होता है, कुछ मेडिसिन वगैरह खाया जाता है, ठीक है ना। तो इस मेडिसिन को खाने से क्या होता है, पिल्स वगैरह खाया जाता है, ठीक है ना। पिल्स मतलब होता है गोली, जो मेडिसिन हम खाते हैं, पिल्स वगैरह खाया जाता है। और जो क्या करता है, ये पिल्स हेल्प करता है, मैं यहाँ पर डायरेक्ट लेता हूँ, हेल्प टू स्टॉप रिलीजिंग एग, ठीक है ना, फ्रॉम ओवरी जो बनाता है एग, हार्मोन्स जो बनाता है, उन सब हार्मोन को रोकने का काम करता है ये पिल्स। ये राइट टाइम पर, प्रॉपर टाइम पर खाया जाता है। दिस इज द केमिकल मेथड। बताया ना कि बहुत ही सिर्फ हमें समझना है क्या है। तो कंट्रासेप्शन मेथड कौन कौन है, तो एक मैंने बताया फिजिकल, क्या इसके पहले बताया था मैंने, बैरियर मेथड, फिर केमिकल मेथड, ठीक है। अब देखिए फिर आएगा जो कि इम्पॉर्टेंट है सर्जिकल मेथड, ठीक है ना। क्या आएगा, सर्जिकल मेथड। तो देखिए सर्जिकल मेथड में क्या है, देखिए तो सर्जिकल मेथड जो है ये एक सिंपल सा मेथड है जिसमें क्या होता है कि जो स्पर्म डक्ट होता है मेल का, ठीक है ना, इन सर्जिकल मेथड स्पर्म डक्ट ऑफ मेल का जो मैंने आपको मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़ाया है, तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जो स्पर्म डक्ट होता है उसका थोड़ा सा पोर्शन काट लिया जाता है। और काटने से होता क्या है कि जो कैरी होता है स्पर्म, वो स्पर्म कैरी नहीं हो सकता है पेनिस तक, ठीक है। इससे क्या होता है कि इसमें भी वही बात है कि फिर दोनों का जो फ्यूजन है वो नहीं हो पाएगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं सर्जिकल प्रोसीडर। जो सर्जिकल मेथड है उसको बोला जाता है वेस्टोमी, ठीक है ना। वो बाकी आप बुक में देख लीजिएगा। तो ये सब था, कुछ मेथड था जो कि मैंने आपको बताया। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पहला कि देखिए क्या क्या क्वेश्चन बनेगा, जो हालांकि क्वेश्चन मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, फिर मैं बताता हूँ वाई बर्थ कंट्रोल क्यों करना चाहिए। दूसरा, व्हाट आर द कंट्रासेप्शन मेथड होता क्या है, केमिकल मेथड क्या है, सर्जिकल मेथड क्या है, बैरियर मेथड क्या है, ये सब क्वेश्चन आपसे पूछेगा। अब है ये बताया ना, एक छोटा सा पॉइंट था, इस कारण से मैं आपको ये वीडियो बना कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। एक अब मैंने बताया ना कि एक अवेयरनेस वाला है, स्टॉप फीमेल क्या बोलेंगे, फर्टिसाइड मतलब हत्या, फीमेल मतलब जानते ही हो, और स्टॉप मतलब रोको। फीमेल फर्टिसाइड को रोकना जरूरी है, ठीक है ना। देखिए बर्थ कंट्रोल करना जरूरी है, वेरी गुड, लेकिन क्या होता है कि आजकल के ऐसे एक ज़माना आ गया है कि लोग चाहते हैं कि उन्हें हमेशा एक मतलब उनके जो एज ए बच्चे के रूप में एक बेटा ही हो। क्यों बेटा होगा तो क्या, तो डॉरी सिस्टम के कारण वो डॉरी लाएगा, पुराने रीति रिवाज को हम लेकर चलते हैं, और जिसके कारण क्या होता है कि ये जो डॉरी सिस्टम है, ठीक है ना, इसके कारण मतलब ये डॉरी सिस्टम से बचने के कारण जो जैसे ही पता चल जाता है हस्बैंड वाइफ जो कपल है कि उनके जो यूटेरस में एक मतलब कि गर्ल्स का ओवरी है, वो उसको वहीं पर मार देते हैं, किसी कारण से भी, मतलब किसी भी तरह से मार देते हैं, जो कि एक बहुत ही
क्या उसको बोल सकते हैं, मैं नहीं बता, मतलब बहुत ही बुरा चीज़ है ये, ठीक है ना। फीमेल फोर्टिसाइड बहुत ही बुरा चीज़ है। अब इसके बारे में आपसे पूछेगा क्वेश्चन कि फीमेल फोर्टिसाइड क्या होता है, तो आपको बताना पड़ेगा कि उसके बॉम्ब में ही, मतलब कि वोमेन के बॉम्ब में ही उस एम्ब्रियो को मार दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो गर्ल का होता है, इस कारण से उसके फोएटस को मार दिया जाता है। ये फीमेल फोर्टिसाइड है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फीमेल को थोड़ा सा हम नेगेटिव में देखते हैं। क्यों? क्योंकि जब वो जन्म लेते हैं तो उन्हें एक बहुत ही बड़ा हिस्सा हमें दहेज के रूप में पेरेंट्स को देना पड़ता है एंड ऑल दैट। ये सब रबिश चीज़ें हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं होता है। आजकल बहुत सी लड़कियां हैं जो कि बहुत ऊंचे ऊंचे, अरे क्या मैं बता सकता हूँ, आप तो पढ़े लिखे हो, कि बहुत ऊंचे ऊंचे जगह पर जा चुके हैं। देन ये सब एक छोटी सी बात है। तो अनबॉर्न फोएटस को मारना यही फोर्टिसाइड कहलाता है और हमें नहीं भूलना चाहिए, ठीक है ना। और इसी के कारण ऐसा हो रहा है कि आज हमारे देश के हर स्टेट में जो रेशियो है गर्ल्स, अगर बाय द वे 1000 बॉयज हैं तो उसमें देखिएगा हमेशा 931 900 बहुत कम गर्ल्स का रेशियो है, ठीक है ना। तो एक दिन ऐसा आएगा कि गर्ल्स को डॉरी, बॉयज को डॉरी देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि गर्ल्स तो है नहीं, ठीक है ना। और ये रेशियो घटते ही जा रहा है क्योंकि हर लोग चाहता है कि उन्हें बॉयज हो, बॉयज हो। बॉयज आएगा डॉरी लेके आएगा, पैसा लेके आएगा, लेकिन गर्ल्स को, तो ये बहुत ही एक रीति रिवाज बहुत ही ख़राब है जो कि चलते आ रहा है। और तो इसलिए ये रेशियो को हमें बराबर करना है, ठीक है ना। स्टॉप फीमेल फोर्टिसाइड। अरे क्या आप ही सोच सकते हो, अगर हम फीमेल को ही मार देंगे, आवर मदर इज ऑल्सो फीमेल, ठीक है ना, आवर मतलब सिस्टर इज ऑल्सो फीमेल, ठीक है ना, वाइफ इज, मतलब सब लोग तो फीमेल ही हैं, ठीक है ना। तो जब फीमेल रहेगा नहीं तो फिर ये तो मतलब इस वर्ल्ड का आप क्रिएशन ही नहीं सोच सकते हो। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें इस पर ध्यान देना चाहिए एंड इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है स्टॉप फीमेल फोर्टिसाइड, ठीक है ना, बंद ये होना चाहिए। एंड हमारे गवर्नमेंट भी बहुत कोशिश करते हैं कि ये फीमेल फोर्टिसाइड को, आजकल तो पहले जो अल्ट्रासाउंड से बहुत से डॉक्टर पता कर लेते थे फोएटस के बारे में, ठीक है ना, उस फोर्टिसाइड को मतलब कि अब चेक करने के लिए गवर्नमेंट को रोका, मतलब गवर्नमेंट रोक रहा है डॉक्टर्स को कि हाँ डॉक्टर को करने पर उसे, अगर वो डॉक्टर इलीगली करता है वो काम तो उस पर केस, उसको जुर्माना भी दिया जाता है, पेनाल्टी ये सब दिया जाता है। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ये गवर्नमेंट को और स्ट्रिक्टली करना चाहिए, ठीक है ना, ताकि स्टॉप फीमेल फोर्टिसाइड। सो आज इतना ही टॉपिक था और एक टॉपिक और है लास्ट, जिसको कब बोला जाता है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। सिर्फ मैं इस, आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि इस चीज़ में मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ क्योंकि ये जो टॉपिक है ना, इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा आपको अपने मन से लिखना पड़ेगा सोच के, ठीक है ना, कितना बेहतर आप लाइन लिख सकते हो ये आपको डिपेंड करता है। एंड लास्ट, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। देखिए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ का भी क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। आप लोग देख सकते हैं, आपको लगता होगा कि सर सिर्फ बोलते हैं इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप देख सकते हैं कि इन सब टॉपिक से क्वेश्चन बहुत पूछता है। नेम 2 सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, डायरेक्ट पूछ देगा और एकदम 2 नंबर का क्वेश्चन आपको बताना पड़ेगा। तो ट्रांसमिटेड डिजीज क्या होता है, बोल सकते हैं डिजीज विच आर स्प्रेड, विच आर स्प्रेड, ठीक है ना, विच आर स्प्रेड बाय, ठीक है ना, विच आर, क्या बोल सकते हैं, विच आर स्प्रेड बाय सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, ठीक है ना, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विथ इन्फेक्टेड पर्सन, विथ इन्फेक्टेड पर्सन। देखिए ज़्यादा इसमें के बारे में नहीं बताऊंगा, सिंपल है, बोल सकते हैं द डिजीज विच आर स्प्रेड बाय सेक्सुअल, कोई पर्सन है, कोई मेल है, वो कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, जैसे एड्स ले लेते हैं, ठीक है ना, एड्स सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। तो जैसे एड्स है, एड्स हुआ है किसी को और उसके साथ अगर सेक्सुअल कांटेक्ट बनाया जाता हो तो वैसे में इसको क्या बोलेंगे, सेक्सुअली कांटेक्ट, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कौन कौन है, ठीक है ना। तो देखिए एक बीमारी को कहते हैं GONO, गोनो, ठीक है ना, गोनोएरिया, ठीक है ना, ये भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, ये भी
एक होता है स्पाई, थोड़ा स्पेलिंग का प्रॉब्लम है, ठीक है ना। स्पाई क्या हो सकता है, SYPHILS, स्पाइल्स, स्पाइफिल्स, ठीक है ना, जो भी हो, साइफिल्स बोलते हैं जो भी। तो ये सब जो बीमारी है, ये जो बीमारी है, ठीक है ना, ये तो ये दो डिजीज आप दो पूछता है आपसे कि कौन कौन सा डिजीज़ है, तो ये आप डिजीज़ बता दीजिएगा, एड्स, गोनोरिया। और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होता है क्या, ये कैसे फैलता है, तो मैंने आपको बताया, एक इन्फेक्टेड पर्सन है और उसके साथ सेक्सुअली कांटेक्ट में अगर आ जाए तो ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो कि बहुत ख़तरनाक होता है। तो मैंने आपको बता दिया जो भी मुझे बताना था, ठीक है ना। आप याद रखिएगा, बर्थ कंट्रोल का जो टॉपिक मैंने इधर बताया, मैं मानता हूँ कि मैंने बोर्ड पर बहुत कम लिखा और बताया, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अवेयरनेस है और सीबीएसई के बच्चों को ये पता होना चाहिए कि अवेयरनेस का क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा ही पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है ना, क्योंकि बच्चे को अवेयर करना सीबीएसई का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, सीबीएसई बोर्ड का, ठीक है। सो दैट्स यहाँ तक मैंने कंप्लीट कर दिया है। रिप्रोडक्शन चैप्टर फाइनली फिनिश हुआ आज, और मैं भी बहुत खुश हूँ कि चलिए बच्चों को मैंने एक चैप्टर और समझाने का कोशिश किया, और तो आशा करता हूँ, आई होप कि आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा, ठीक है ना। और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है मैं आपको जैसा कि आपको पता है कि रिप्रोडक्शन के सारे पार्ट्स में मैंने क्वेश्चन दिया है, तो इसमें जो भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगता हो वो क्वेश्चन मैं बनाकर आपको दे दूंगा, कॉन्ट्रासेप्शन मेथड, बर्थ कंट्रोल जो भी हो, ठीक है। जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिल जाएगा, उस लिंक से आप डाउनलोड करके उस क्वेश्चन को आप डील कर लीजिए ताकि आप कॉन्फिडेंट हो जाए। सो कैसा लगा वीडियो कमेंट जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, और सब्सक्राइब अगर नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि रेगुलर मेरा वीडियो आपके पास आता रहेगा 10th क्लास 9th क्लास इन सब का। सो आज के लिए थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।